द्वंद्वों को सहन करना। शरीर के साथ जब प्रतिकूलता आती है तो उस प्रतिकूलता को सहन करना, ये शारीरिक तप है। कभी गर्मी लग रही है और ऐसा चांस नहीं है कि उससे बच सकें, हमें काम करना है, हमें लगा दिया 21 जून का कार्यक्रम है, घर घर जाना है पंपलेट बांटने के लिए, तो बच नहीं सकते ना आप। तो अब उसको स्वीकार करके उसको सहन करना, ये क्या हो गया? शारीरिक तप। फिर कभी ठंडी ज्यादा है और ऐसा कोई कार्य आ गया, 5 जनवरी का भारत स्वाभिमान स्थापना दिवस, और उसकी हमें तैयारियां करनी है, तो हम बच नहीं सकते हैं, तो फिर उसको स्वीकार करके उसमें अपने चित्त को स्थिर रखना। ऐसे ही कभी भूख लगी है, कभी प्यास लगी है और पानी या भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कभी यात्रा आदि में ऐसे होता है कि किसी के घर ही हम पहुंचे 12 बजे या 1 बजे, तो खाने का वो नहीं है और रास्ते में भी कहीं नहीं खाया, तो फिर उसको स्वीकार करके और अपने आप को दुखी ना होने देना। तो ये सारे शारीरिक तप में आते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कभी किसी के घर में सोने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, बेड बिस्तर सब अच्छा मिल जाता है, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। कभी की गर्मी हो तो किसी के घर में एसी कूलर मिल जाता है, तो कभी बिल्कुल गर्मी में सोना पड़ता है, कभी मच्छर भी काटते हैं, तो अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं। उन सबको जहां जैसी स्थिति है, ये नहीं है कि उसका उपाय नहीं करना है, उपाय करने के बाद जितना उपलब्ध है उसको स्वीकार करना, ये शरीर का तप है। ऐसे ही वाणी का तप है। कई बार ऐसे होता है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम उसको रोक लेते हैं, क्योंकि वो हमारा जो वर्ण आश्रम धर्म है वो उसकी अनुमति नहीं देता है। मान लो कई बार ऐसे होता है ना कि जो हमारा बॉस है या जो हमारे बड़े हैं, उनको कभी कभी वास्तविक सिचुएशन का पता नहीं होता है कि वास्तव में क्या है, और फिर वो हमें कुछ कहते हैं, हमें डांटते हैं, हमारी प्रताड़ना करते हैं। तो हमारी इच्छा होती है कि हम उनको बताएं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय हम नहीं बोलते हैं। तो ये वाणी का तप है। हम उसको तब बताएंगे जब ये व्यक्ति सुनने की स्थिति में होगा, क्योंकि अभी तो सुनने की स्थिति में ही नहीं है। तो उस समय हमें लगता है कि इस समय चुप रहने में ही फायदा है, तो उस समय हम चुप रह जाते हैं। तो ये वाणी का तप है। ऐसे ही मानसिक रूप से कभी किसी ने कुछ हमें कह दिया या हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, कोई पक्षपात का व्यवहार किया, कोई बुरा व्यवहार किया, कोई कष्ट देने का व्यवहार किया, तो फिर हमें मन में बहुत परेशानी होती है कि देखो कि जिन पे जितना विश्वास किया और ये तो देखो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो मन को वहां पर हर्ट होता है, ठेस लगती है, बुरा लगता है मन को। तो फिर उस समय ये सोचना है कि ठीक है, सब आत्माएं अपने अपने ढंग से चल रही हैं, कितने दिन का साथ है इनका और हमारा, क्या पता कब कौन भी छूट जाए। तो ठीक है, जैसा इनको लग रहा है वो अपने ढंग से चल रहे हैं, अपने ढंग से सोच रहे हैं, पर मुझे अपने आप को ठीक रखना, इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। उन्होंने तो दुखी कर ही दिया, उन्होंने तो अपनी तरफ से हर्ट कर ही दिया, लेकिन अब हर्ट ना होना ये मेरी जिम्मेदारी है। या कहीं हर्ट हो भी गया, कोई जख्म हो भी गया, तो उसको मरहम लगाना ये मेरी जिम्मेदारी है। कहीं अपने को चोट लग जाती है तो उस घाव को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है उसको। तो बाहर वाले घाव पे तो हम मरहम लगा लेते हैं, पट्टी कर लेते हैं, दवा लगा लेते हैं, लेकिन जब हृदय में कहीं कोई घाव हो जाता है तो उसको खुला छोड़ देते हैं कि जब वो व्यक्ति हमें ठीक करेगा तब हम ठीक होंगे, उससे पहले हम ठीक होने वाले नहीं हैं। तो फिर वो बढ़ता जाता है। जिस घाव को खुला छोड़ दिया जाएगा ना, तो बढ़ता चला जाएगा। तो उसको कैसे जल्दी ठीक किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की नहीं है। तो ये सारे तप हैं। तो इसलिए कहा यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तप करता है, तत् मदर्पणम कुरुष्व,
वो सब तू मेरे अर्पित कर दे, अपने ऊपर मत ले। जो कर रहा हूं वो सब किसके लिए कर रहा हूं? ईश्वर के लिए कर रहा हूं। जो कर्म कर रहा हूं, कर्तव्य कर्म, ये भी अपने ऊपर मत ले, मेरे अर्पण कर दे। इसी को ही योग दर्शन की भाषा में क्या कहा है? ईश्वर प्रणिधान। तो वहां एक तरफ बहुत सारे उपाय हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, वहां से लेकर के, और ये 21वां 22वां सूत्र है शायद, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वहां तक जितने भी उपाय हैं वो सारे उपाय एक तरफ, और ईश्वर प्रणिधान अकेला एक तरफ। तो अगर बहुत ज्यादा हमारी जानकारी नहीं है और हम अपने आप को ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, भावों को, सबको ईश्वर अर्पित कर दें, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रखें यदि पूरे दिन, तो फिर बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो भी हमें वो ही फल मिल जाएगा। शास्त्र पढ़ने वालों को जो फल मिलता है, ज्ञानियों को जो फल मिलता है, वो ही फल ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहने वाले साधक को मिल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यत् करोसि तत् मद अर्पणम कुरुस्व। तू युद्ध कर रहा है तो तू ये मत सोच कि मैं युद्ध कर रहा हूं, इसका मुझे पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तू ईश्वर की पूजा कर रहा है, ये सोच ले। यत् करोसि यद अश्नासी, तू जो कुछ खा रहा है तो उसको क्या मान ले? ईश्वर के अर्पण कर रहा हूं। मेरे अंतरात्मा में जो बैठा है, खाना यहाँ पर उपलक्षण है। खाने का मतलब जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाना केवल मुख से ही थोड़ी खाते हैं, आंखों से भी खाते हैं। जो रूप देखते हैं वो सब अंदर जाते हैं ना। कान से भी खाते हैं, कान से शब्दों को खाते हैं, नाक से गंध को खाते हैं। तो खाने का मतलब है यहाँ पे ग्रहण करना। त्वचा से स्पर्श को ग्रहण खाते हैं, स्पर्श को खाते हैं, स्पर्श को ग्रहण करते हैं। तो सारी इंद्रियों से जो कुछ भी तू उपभोग कर रहा है, पांचों इंद्रियों से, वो सब मदर्पणम कुरुष्व, मेरे अर्पित कर दे। सबको क्या मान ले कि ये ईश्वर के लिए है। और यद जुहोसी, जो कुछ भी पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है, जो कुछ भी भक्ति कर रहा है, किसी को दे रहा है, तत् सर्वम मद अर्पणम कुरुस्व, वो सब भी मेरे अर्पित कर दे। और जो तप कर रहा है उसका भी अपने ऊपर मत ले कि मैंने इतना तप किया, इतना गायत्री का जाप किया, इतना दंड बैठक लगाया और इतना ध्यान किया तो इतना फल तो मिलना ही चाहिए। वो जो किया वो मेरे ऊपर छोड़ दे। जो समस्याएं कभी हमारे से नहीं सुलझती हैं तो फिर उसको किस पे छोड़ देना चाहिए? भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और जितने भी आविष्कार हुए वो ऐसे ही हुए। उन लोगों ने बहुत, जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसके जीवन में आता है उसने बहुत कोशिश की लेकिन बल्ब जला ही नहीं। फिर उसने बोले ये नहीं हो पाएगा, साइड में छोड़ दिया। और पता नहीं कैसे क्या गलती से उसके पैरों से कुछ वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो मिल गई, घनात्मक ऋणात्मक जो शक्तियां हैं। वो पूरा प्रसंग ध्यान नहीं है मेरे को, मतलब ऐसे अचानक से हो गया। कुछ लोग बहुत ज्यादा साइंटिस्ट हैं, बहुत तप पुरुषार्थ करते रहे तब तक वो आविष्कार नहीं हुए। और फिर वो उन्होंने कहा ये नहीं होने वाला, छोड़ो, आराम से चलो टब बाथ लेते हैं। तो जिस समय वो अपने टब में स्नान कर रहे थे रिलैक्स होकर के, उस समय वो सॉल्यूशन आ गया। पूरी रात भर एक मैथमेटिक्स के सवाल को निकालते रहे, उसका आंसर ही नहीं आया और फिर वो सो गए आराम से। और उनको तुरंत आंख लगते ही उसका आंसर सूझ गया और उन्होंने उसको निकाल दिया। तो कई बार ये कौन है जो निकाल देता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसी को हम ईश्वर कहते हैं। ये कोई नई विद्या नहीं है,
ये जब से सृष्टि बनी तब से ये विद्या है, और तब से ही कुछ लोग इसका प्रयोग करते आए हैं और आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम चेंज हो जाते हैं। समय के साथ साथ शक्ति एक ही है। वो उस समय में इसको, इसी शक्ति को क्या नाम दिया जा रहा है? ब्रह्म का, कि जो कुछ भी कर रहा है वो सब ब्रह्म कर रहा है। फिर उसको साइंटिस्ट उसी शक्ति को क्या कहता है? जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से हो रहा है, उसमें डाल दो, वो अपने आप आंसर निकाल के लाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति जो देवी देवता की पूजा के माध्यम से कर रहा है, तो कहता है इस समस्या को इस फला अमुक देवता पे छोड़ दो, वो देवता इसको निकाल के लाएगा। लेकिन बस बात एक ही है कि सारे सॉल्यूशन, सारा समाधान कब आते हैं? जब हम रिलैक्स होते हैं। जब तक हमारा चित्त बहुत हलचल में रहेगा, बहुत एक व्यग्रता रहेगी, उग्रता रहेगी, तब तक उसका समाधान नहीं आता है। कई बार अच्छी चीजों के लिए भी चित्त व्यग्र हो जाता है कि इतना जाप किया है, देखो इतना तो मंत्र सिद्ध होना ही चाहिए, इस मंत्र का देवता प्रकट होना ही चाहिए, इस मंत्र की शक्ति मेरे सामने उपस्थित होनी ही चाहिए, तब नहीं होगी। अगर कोई झील बिल्कुल शांत है तो उसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, और उसमें आप कंकर डालते जा रहे हैं तो चंद्रमा हिलता रहेगा, पूरा चित्र ठीक से दिखाई नहीं देगा। और जितना ज्यादा वहां से चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पानी में कूद ही जाएंगे, तो पानी बिल्कुल हिल जाएगा, चंद्रमा गायब ही हो जाएगा, फिर नहीं चंद्रमा दिखने का। तो जैसे साधना के लिए शरीर की स्थिरता आवश्यक है, वैसे ही मन की स्थिरता भी बहुत आवश्यक है। शरीर का शांत होना और शरीर के साथ साथ मन का शांत होना भी बहुत जरूरी है। शरीर को तो हम बिठा देते हैं ऐसे पोज बना करके, और मन को बिठाना भूल जाते हैं, तो फिर वो बैठना पूरा फल नहीं देता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि शरीर से हम कोई काम कर भी रहे हैं लेकिन मन को चुप कर दिया, तो फिर वो कार्य हमारी पूजा बन जाता है। तो मन का चुप होना, मन का शांत होना ज्यादा जरूरी है शरीर से भी। और शरीर भी शांत हो जाता है अपने आप ही, फिर वो एक रिदम में वो कार्य होता रहता है। तो जितना जितना हम ये शरणागति के भाव में रहते हैं, उसको शब्द कुछ भी कहें, तो यहाँ पर कृष्ण उसी को ही, उस शरणागति को ही क्या कह रहे हैं? मेरे अर्पित कर दे तू सब कुछ। तत्कुरुस्व मदर्पणम, अपने ऊपर मत रख, तो खुद क्या रहे? भार रहित रह, टेंशन फ्री होकर के काम कर। वो कोई एक जंगल में ना, कोई राजा का वो जा रहा था, रथ जा रहा था, कोई बुढ़िया माई बहुत भारी बोझा लेकर के, पसीना पसीना आ रखा बेचारी को, तो वो पैदल पैदल जा रही थी। तो उनको दया आ गई, उन्होंने कहा कि अरे बिठा लो ये बुढ़िया माई, बेचारी धूप में कितनी परेशान हो रही है। तो उनको कहा कि आप बैठ जाओ, तो वो बैठ गई। तो बैठ करके उन्होंने कहा कि ये जो आपने अपने सिर पे जो बोझा उठा रखा है, इसको भी रख लो यहाँ पे। तो उसने कहा नहीं, मेरे को रथ में बिठा लिया, ये क्या थोड़ा है, यही बहुत बड़ी कृपा है राजा की। अब मैं बिना बात इसको ज्यादा वजन नहीं देना चाहती हूँ रथ को, ये तो मैं अपने सिर पे रख लूंगी। तो उसको मतलब ये नहीं पता है कि सिर पे रखूंगी तो भी वजन तो वहीं आ रहा है ना, रथ पे ही आ रहा है। तो हमारा सारा वजन हम अपने सिर पे रखते हैं तो भी ईश्वर ही निर्वहन कर रहा है उसको, तो इसलिए ना रखेंगे तो भी वही निर्वहन कर रहा है। तो सारा चल किसकी शक्ति से रहा है संसार? ईश्वर की ही शक्तियों से चल रहा है, उन्हीं के रीत नियमों से चल रहा है। आप निमित्त बने हैं केवल, तो अपने आप को निमित्त ही मानो। क्योंकि यहाँ अर्जुन भी क्या हो रहा है? ओवरबर्डन हो रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे आप भगवान की भक्ति कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं, ज्ञान कैसे अर्जित करूं, या
बिल्कुल रिलैक्स कैसे हो जाऊं, बिल्कुल आपने तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो वो बेचारा ओवरलोड हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तू रिलैक्स हो जा, जो कुछ भी कर रहा है ना वो मेरे निमित्त कर रहा है, पहले तो इतना भार रहित कर अपने आप को। इससे पहले भी क्या कहा था 6ठे अध्याय में लास्ट में, तस्मात् योगी भव अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी मतलब समता में आ जा, अपने चित्त को पहले सम करना सीख ले। पहले एक ट्रिक सीखनी है कि चित्त हमेशा क्या रहे, समता में, क्योंकि किसी किसी दिन हमारे जीवन में अनुकूलता आएगी तो बोले ठीक है, उसमें ज्यादा राजी नहीं होना। किसी किसी दिन प्रतिकूलता आएगी तो ठीक है, आइए तो चली जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरे अध्याय में भी क्या कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, ये सब आने जाने वाले हैं, तान तितिक्षस्व। तो बार बार हमारा ध्यान कहाँ ले जा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, समता में रहने का स्वभाव बनाओ। सबसे पहले स्थिर होने का स्वभाव बना ले। चीजें तो ये तो संसार है तो इसमें चेंज आएंगे, ऋतुएं भी बदलेंगी, मौसम भी बदलेंगे, व्यक्ति भी बदलेंगे, उनके व्यवहार भी बदलेंगे, शरीर की अवस्थाएं भी बदलेंगी, विचार भी बदलेंगे, भाव भी बदलेंगे, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। उसका स्वभाव ही, जगत को जगत कहते ही इसलिए हैं जो गतिमान है, गति में रहता है। गति में रहता है तो चेंज होंगे। तो इस बात को पहले ही स्वीकार करके और अब तू दृष्टा भाव से देख इन परिवर्तनों को, क्योंकि तेरे शोर मचाने से भी ये परिवर्तन नहीं रुकेंगे, ये होंगे। इसलिए तू जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल जो भी कर रहा है, यत् करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत्, जो कुछ भी कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, खा रहा है, कर रहा है, सो रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, तत्कुरुस्व मदर्पणम, वो सब मेरे अर्पित कर दे, मेरे ऊपर छोड़ दे। इसका क्या फल देना है, किसान खेत में बीज बोता है और आराम से रिलैक्स होकर अपने घर में आकर के खाट पे सोता है, क्योंकि उसका काम क्या था, बीज बोने का। आगे अंकुर कैसे फूटेगा, फसल कैसे आएगी, ये किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, ये अपने हाथ में है ही नहीं। तो कर्म करना ही अपने हाथ में, इसलिए जब जब भी कर रहे हैं तो मैंने कर दिया, ये मेरा कर्तव्य था। भले ही मैंने पूजा की, यज्ञ किया, व्यायाम किया, प्राणायाम किया, सूत्र याद किए, पढ़ाई की, जो भी किया, खाना खाया, वो सब तत्पुरुषस्व मदर्पणम, मेरे अर्पित कर दे, अपने ऊपर मत ले ज्यादा भार। क्योंकि ये सारी सृष्टि मेरे संकल्प से और मेरी शक्ति से चल रही है। तेरे से पहले भी पता नहीं कितने आ चुके जो सोचते थे कि हम अपने ढंग से संसार को चलाएंगे, तेरे बाद भी पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन वास्तव में ये संसार किसकी शक्ति से चल रहा है, मेरी शक्ति से चल रहा है। इसलिए तू मेरे ऊपर ही छोड़ दे, तू अपने आप को एक निमित्त मात्र मान ले। और जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने को निमित्त मात्र मानते हैं, वो ही फिर बड़े काम भी कर पाते हैं। नहीं तो आदमी ना छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में उलझ करके और बस फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। उनको कहा जाता है जी वो देखा आपने कल के अखबार में ऐसे आ रहा था आपके बारे में, हाँ बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप ये काम करते हैं, मतलब जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और दूसरा आदमी कल से परेशान हो रहा था उस न्यूज को सुन करके, और जिसके बारे में थी वो न्यूज उसको कोई असर ही नहीं है, वो सुन के बोले ठीक है ये तो होता रहता है, ऐसे तो मीडिया वाले कुछ भी कहते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका फोकस अपने कर्म पे रहता है और जिनको ये विश्वास होता है न ही पुण्यकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति,
पुण्य करने वाला कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, तो वो पूरा उसको कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो फिर विचलित नहीं होता है, उसके मन में संशय उत्पन्न नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा फल। इसलिए शुभाशुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधनई, इसलिए कर्मों का शुभ या अशुभ फल से एवं मोक्ष से तू मुक्त रहेगा, क्योंकि कभी तेरे को शुभ फल मिलेगा, कभी अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्रकार के हम मिश्रित कर्म करते हैं, कभी शुभ करते हैं कभी अशुभ करते हैं, कभी जानबूझ के करते हैं तो कभी अनजाने में करते हैं, अज्ञान पूर्वक करते हैं, तो दोनों के दोनों प्रकार के फल मिलते हैं हमें। तो तू उनसे छूटेगा कैसे? शुभाशुभ फलई कर्म बंधनई एवं मोक्ष से, इस प्रकार से छूट जाएगा। किस प्रकार से? किस प्रकार से छूट जाएगा? जब सब मुझे अर्पित कर देगा, जो पिछले श्लोक में बताया, जब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देगा तो तेरा कुछ रहा ही नहीं ना। तो उसको, अर्जुन को क्या लग रहा था कि युद्ध जैसा घोर पाप कर्म करूंगा तो इसके बदले में मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो कह रहे तू सोच ही मत उसके बारे में, तू इस कर्म बंधन से छूट ही जाएगा। क्या करने से? मेरे अर्पण करने से। शुभ शुभ फलई कर्म बंधनई, कर्म बंधन बांधने वाले जो कर्म, उनके जो शुभ या अशुभ फल, तो शुभ फल देने वाले जो कर्म हैं वो भी बांधते हैं, और अशुभ देने वाले तो बांधते ही बांधते हैं। तो कौन से कर्म नहीं बांधते हैं? जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, जो कर्तव्य भाव से दिव्य कर्म किए जाते हैं। शुभाशुभ फलई कर्म बंधनई एवं मोक्ष से संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास मतलब त्याग, संन्यास योग युक्त, जो सन्यासी है या जो योग युक्त आत्मा है। तो संन्यास का मतलब क्या है? अनासक्त, आसक्ति ना रखना, त्याग। तो कर्मों के त्याग के मार्ग में अपने आप को, अपने मन को दृढ़ता पूर्वक लगाने वाला जो आत्मा है, संन्यास योग युक्त आत्मा, विमुक्त, वो विमुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और माम उपैष्यसि, और मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्मों के जो बंधन थे उनसे छूट जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन? संन्यास योग युक्त आत्मा, जो अपने ऊपर नहीं रखता है कर्म फलों को, उनका त्याग कर देता है। तो संन्यास की दीक्षा के समय तो यही तो 3 शब्द कहलवाए जाते हैं ना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकैषणा, मया परित्यक्ता। तो उनको छोड़ने के बाद फिर और क्या बच गया? फिर तो कुछ भी नहीं बच गया। तो फिर व्यक्ति क्या हो गया? रिलैक्स हो गए। सब चीजें बाहर निकाल के कमरे से, तो कमरे में क्या रह गया? अब खाली। सफाई करते हैं तब बड़ा रिलैक्स, नहीं तो उनको जचाओ, रोज उनको पूछो, उनकी वो रखो, तो सब निकाल दिया, खाली अपने एक चटाई बिछा के सो रहा है। जब आप यात्रा पे जाते हैं और आपको पता है कि अगली जगह सारा प्रबंध मिलेगा, यहाँ से कुछ उठा के नहीं ले जाना, बिल्कुल खाली जाना है, ट्रेन में या बस में या फ्लाइट में, जैसे भी जाना है। और कभी भारी भरकम बोझ उठा के ले जाना है, तो जब बोझ उठाना पड़ता है तब कैसा मन होता है? चिंतित रहता है ना तब। और कुछ नहीं ले जाना तब कैसा लगता है? बड़ी खुशी रहे, कुछ नहीं ले जाना, खाली है, रिलैक्स। तो ऐसे ही जीवन में भी हमें बोझा उठा के चल रहे होते हैं तो कैसा लगता है? टेंशन रहती है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब सुबह उठे हैं, अब यज्ञ में जाना है, अब व्यायाम में जाना है, अब प्राणायाम में जाना है, अब कक्षा में जाना है, अब भोजन में जाना है, अब उसकी ड्यूटी लगी है, अब उसकी ड्यूटी लगी है, अब परीक्षा देनी है, अब सूत्र याद कर रहे हैं। तो कितना बोझा उठा के चल रहे हैं। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आज से छुट्टी, तब कैसा लगता है? बड़ा सुख मिलता है।
तो जो कर रहे हैं इसको आप सोचो ही मत कि मैं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है आपके माध्यम से, कोई शक्ति आती है और वो आपसे करवा देती है, आप रिलैक्स रहो। तो उसी को यहां पर कहा संन्यास योग युक्त आत्मा, जो त्याग भाव से, संन्यास मतलब त्याग, और योग युक्त माने ईश्वर से जुड़ा हुआ, तो जो संन्यास भाव से और ईश्वर से जुड़ा हुआ जो योग युक्त आत्मा है वो विमुक्तः, वो छूट जाता है। और छूटा हुआ माम उपैष्यसि, मुझे ही प्राप्त कर लेता है फिर वो। तो ये भी एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं ना जीने की कला। एक तो वो आश्रम खोला है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग किनको आती है? जो योगी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिनको जीने की कला आ गई। जिसको जो कला आ गई उसके लिए वो काम कैसा हो जाता है? बिल्कुल सहज हो जाता है। जिसको हारमोनियम बजाना आ गया उसके लिए हारमोनियम बजाना कैसा है? बिल्कुल सहज है, वो आंख से बिना देखे भी बजाता है। सूरदास कितना सुंदर बजाते हैं हारमोनियम, देखते थोड़ी हैं कि कब कौन सी उंगली कौन सी की के ऊपर, चाबी के ऊपर रहेगी, इतना सुंदर वो निकलता रहता है बिना ही देखे। जिसको तबला बजाना आ गया उसके लिए तबला बजाना कैसा है? बहुत आसान है, उसको लगता ही नहीं है कि इसमें क्या है। तो जिसको जो कला आ गई उसके लिए वो क्या है? बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज। आपको चलना आ गया, आपके लिए चलना कैसा है? सहज है, चलने में क्या दिक्कत है, चलते रहो एक एक कदम बढ़ा के। तो ऐसे ही जीवन में जिसको इस प्रकार से शरणागत होकर के जीना आ गया, निमित्त मात्र बनकर के जीना आ गया, वो बड़े आनंदित रहते हैं। स्वामी जी तो हमारे बीच में रहते हैं और आपके पास तो केवल एक परीक्षा का काम है और उनके सिर पर कितने काम है, और फिर भी कैसे रहते हैं? आनंदित रहते हैं। मतलब फूट पड़ती है खुशियां जो हैं, वो उसके झरने बहते रहते हैं आनंद के, जब देखे तब। दूसरों को तो वो तो आदमी जो जिसके पास जो होगा वो दूसरे को वही बांटेगा, उसकी बेचारी की मजबूरी है। तो अलग अलग तरह की, मैंने कल भी बताया था ना, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो अलग वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, दुखी होते हैं तो अलग होता है, चिंतित होते हैं तो अलग वाइब्रेशन होती हैं, सेवा के भाव में होते हैं तो अलग वाइब्रेशंस निकलती हैं। तो वो तो उत्पन्न होते रहते हैं हमारे अंदर। आनंदित होते हैं तो आनंद की अलग वाइब्रेशंस होती हैं। तो इसलिए संन्यास योग युक्त आत्मा माम उपैष्यसि विमुक्तः, वो मुक्त होकर के मुझे ही पा लेता है। इसलिए तू सबसे पहले क्या बन जा? सारे कर्मों को मेरे अर्पित करने वाला बन जा। तत्कुरुस्व मदर्पणम, जो कुछ भी करता है और यदि उस समय याद नहीं रहता है तो शाम को सोते समय कर दिया करो फिर, कि आज दिन भर जो भी किया वो सब मेरी पूजा आपके चरणों में अर्पित। तो कम से कम सोते समय तो रिलैक्स होके सोएंगे, फिर अगले दिन का काम अगले दिन फिर करेंगे। क्या पता अगले दिन जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे साधु जीते हैं, और कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है, उसमें कोई कपड़े की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आत्मा सबकी बराबर ही है, चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो। कपड़े शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। तो आगे ये कल भक्ति योग फिर हम पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।